राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। घर के पास मेरे एकदम बाजू से एकदम एक दीवार है हम दोनों की। जैसे मैं घर पे काम पे से आया तो वो चिल्लाट पुकार की आवाज़ सुना मैंने। जैसे ही बाहर निकल के देख रहा तो पूरी गली में खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी अम्मी लड़की की ले गए सर, रोड पे भागने लगी। मैं देखा वैसे नंगे पैर तो दवा खाने में ले गए। पहले यहाँ ले गए तो यहाँ डॉक्टर का पता नहीं, फिर थोड़ा डॉक्टर लोग सूल दवा खाने में ले गए। फिर डॉक्टर लोग थोड़ा आए देखे, बोले यार मेरे को, बोले यार तू इधर बेटा साइड में, बोले ऐसा उनको नहीं बोल सकता। मेरे को बोले यार, बोले लेट हो गई बोले। फिर मेरा दिल माना नहीं, फिर और मैंने यहाँ से रिक्शा करा, फरहान में ले गया। फरहान वाला बोले यस्मीन में ले गया। यस्मीन वाले के पास गया तो बोले यार बाजू में एक दवा खाना है उसमें ले गया। फिर उसके बाद बोले बाजू में जितने दवा खाने बताए ना सब वहाँ पे बताया, तो वही डेट बता दी बच्चे को। कितने साल की उम्र थी? 2 साल का बच्चा था। क्या घटना हुई है, क्या हादसा हुआ और कहाँ पर हुआ है? आज ये घटना हमारे मालेगांव शहर के रमज़ानपुरा के अंदर इस्माइलिया मस्जिद के पास हुई। एक 1.5 साला बच्चा मोहम्मद आदिल माजिद अख्तर अपने घर से बस एक कदम उसने बाहर निकाला, एक कदम घर से बाहर निकाला। माँ से उसने कुछ पैसे लिए और दुकान के ऊपर वो कुछ लाने के लिए जा रहा था। बड़ा खूबसूरत बच्चा था। हम लोग अभी पीएम रूम में ही थे, बॉडी देखे उसकी हमने, बहुत दुख हुआ हमको। तो पहला कदम निकाला और उसी कदम में अब उसको पता नहीं था कि मैं कदम निकालूंगा और मेरी मौत बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोगों की, हमारे शहर वालों की लापरवाही है। हम लोग जो सोशल मीडिया पे आके बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को हादसे बताते हैं कि क्या मामलात हुए, क्यों हुए, किस वजह से हुए, ये नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग आकर बताने का मकसद ये रहता है कि कहीं ना कहीं लोग उसके ऊपर अमल करने लगे। अभी जैसे हमारे एक न्यूज़ के बहुत ही अच्छे दोस्त है जावेद शाह साहब, उन्होंने बोला कि यार मैंने एक मरतबा इसके ऊपर बाइट लगाई थी कि मैं जिस तरीके से बोला था कि हमारे शहर में बहुत ही बड़ी नौसत है जो बिरादरीवाद चलती है, उसी के अंदर एक बिरादरी अतिक्रमण की भी है। तो जावेद शाह साहब ने अभी मुझे बताया कि यार ये एक बहुत बड़ा हमारे शहर के लिए मुद्दा है। अभी लीडरान ने, जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, और आसिफ शेख रशीद साहब ने भी पीछे एक मीटिंग लेकर सब कॉरपोरेटर लोगों की, उन लोगों से कहा कि यार जल्द से जल्द मालेगांव शहर अतिक्रमण से पाक होना चाहिए। जैसे कि हमारे अपने लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी ये बोली जाएगी कि अगर मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने अगर मेरे घर के आगे बाथरूम बना लिया तो वो मेरे सामने वाले से बर्दाश्त तो नहीं होता, वो भी बाथरूम बना लेता। अगर उसने बाथरूम बना लिया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं पानी की टाँकी उठाकर बाहर लाकर रख देता। मैंने अगर पानी की टाँकी रख दिया तो वो लाकर मोटरसाइकिल रख देता आगे लाकर। जब वो मोटरसाइकिल रखता तो मैं सोचता कि यार मैं इससे बड़ा करूं, तो मैं लाकर मेरे घर के दरवाजे 4 व्हीलर लगा देता। हमारे शहर वाले जो है वो सभी लोगों के ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे। हमारे शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जान लेने का काम कर रहे हैं। अभी एक गाड़ी उधर से गुजर रही थी, उधर से मोटरसाइकिल आ रही थी, बच्चा कदम निकाला बाहर और वो गाड़ी से, उसकी गाड़ी की जद में आया और आने के बाद सर पे उसके मार लगी और इतना खून बहा, जैसे कि बच्चे ने बताया कि रोड पे खून ही खून लग रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा जो 1.5 साल 2 साल की जिसकी उम्र थी, उसने पूरी दुनिया अभी देखना शुरू भी नहीं किया था, मम्मी और अब्बू बोलना शुरू भी नहीं किया था, वो घर के बाहर कदम निकालता और जान चली जाती। इसका कहीं ना कहीं मैं अगर दुश्मन मानता हूँ इस चीज़ को, अगर किसी को इसको आरोप हम लोग लगाते हैं तो वो गाड़ी वाले की तो गलती है, हम मान रहे गाड़ी वाले ने किया, गाड़ी वाला उधर से गुजर रहा था। तो उसके अंदर सबसे बड़ी गलती जो अपने घरों के आगे अतिक्रमण करते हैं, जैसे वहाँ बोला गया अभी हम लोगों को कि यार अतिक्रमण वहाँ पे हुआ था और अतिक्रमण की वजह से हमारी गली बहुत छोटी हो गई है। इस्माइलिया मस्जिद की जो गली है, एक गली का मामला नहीं है, पूरे शहर का मामला है। और हमारे शहर वालों को अल्लाह तौफीक दे कि कम से कम वो अतिक्रमण को साफ करे और अतिक्रमण साफ करने के बाद कहीं ना कहीं जो हमारे शहर में इस तरीके के हादसात हो रहे वो रुके। जिसका इंतकाल हुआ है वो मेरे भाई का लड़का था, मेरे मामाजाद भाई का लड़का था। वो माजिद मेरे मामा का लड़का है। मुझको घर से फ़ोन आया कि माजिद के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ पर है, जल्दी पहुँचो। यहाँ आके पहुँचने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो माँ की जो तड़प थी, और महल्ले के लोग वहाँ पर जमा थे, तो उनका भी बोलना यही था महल्ले में ब्रेकर बनाओ, अतिक्रमण साफ कराओ। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहूँगा। सफीक भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में, भाई सियासी लीडर बेदार रहते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब अतिक्रमण का मामला आता है तो हमारे ही कुछ जिम्मेदार खड़े हो जाते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ये है, वो है। लेकिन आज मैं दाद दूंगा ये मोहल्ले के नौजवानों की, जो वाकई में सुबह से लेकर 12 बजे से लेकर अभी तक वहाँ के नौजवान एक साथ जुटे हुए हैं। तो मैं इन नौजवानों से अपील करूँगा कि अपने वार्डों का मसला है, आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, मेंबर की ज़रूरत पड़े, सोशल वर्करों की ज़रूरत पड़े, आप याद करो। लेकिन आपके मोहल्ले के अंदर अगर अतिक्रमण है तो आप एक ग्रुप बना लो, हर घर के एक लड़के को ले लो और आप घर घर जाकर सबको समझाओ कि अतिक्रमण साफ कर लो। क्योंकि अभी यहाँ के कुछ लोगों ने मुझको बतलाया कि एक गाड़ी अगर वहाँ से निकलती है दूसरी गाड़ी कभी नहीं निकल पाती है। और वहाँ पे हमने देखे पावर लूम कारखाना है, शफीक भाई, जाबिर भाई, पावर लूम का पाइप बाहर पड़ा रहता है इधर से, यानी 20-25 फीट का रास्ते पे 5 फीट का रास्ता भी नहीं है वहाँ पर। जनता मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, आप लोग भी हमारा कॉपरेट करो, हम आप लोगों को कॉपरेट करेंगे। आवाम ने अब आपको उनके मसाइल के लिए प्रतिनिधि बना दिया है, जब्बार भाई, शफीक भाई। अब आपके पास ताकत है, अतिक्रमण विभाग आपके पास है, पावर आपके पास है। आप चाहे तो यंत्रणा लाकर पूरा अतिक्रमण साफ कर सकते हैं, कौन रोकेगा आपको? रोकने की बात नहीं है। असल में मसला ये आता है ना जाबिर भाई कि बहुत से ऐसे मसले आते हैं जहाँ कुछ मसले में आप भी आकर खड़े हो जाओगे, ये मेरा रिश्तेदार है, थोड़ा सी टाइम दे दो, इनका संडास बाथरूम रोड पर है। अक्सर हमारे मोहल्ले के अंदर, अरे शहर के अंदर यही होता है कि जो अतिक्रमण करते हैं, अभी शफीक भाई ने बताया कि संडास बाथरूम बाहर बना लेते हैं, फिर उसके बाद टाँकी रख लेते हैं, तो संडास बाथरूम रोड पर बनाते हैं। जैसे ही हम अतिक्रमण लेके आएंगे सबसे पहले मसला ये आता है संडास बाथरूम टूट जाएगा। तो बहुत से एक दूसरे कॉन्टेक्ट के लोग आते हैं, भाई जरा से रुक जाओ, उसको इंतजाम कर लेने दो। तो यहाँ पर मैं अभी सुनकर आया हूँ, प्रतिनिधि आपकी बोलना सही है, लेकिन हम भी सोशल वर्कर थे और कभी शफीक भाई भी कारपोरेटर थे, प्रतिनिधि थे, और बड़े बड़े शहर के जो लीडरान हैं ये भी कहीं ना कहीं इसी बात पर मजबूर होते हैं कि यार लोग आकर हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि यार भैया 2 दिन का टाइम दे दो, 5 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन का। और जब एक बार वो मामला टलता है तो फिर टलते चला जाता है। मालेगांव शहर में हर बात को लेकर अनाउंसमेंट होता है, दुकान का खुलने से लेकर हो या फिर इंतकाल का पुकारा हो, हर चीज़ का होता है। क्या आप पूरे मोहल्ले में वार्ड नंबर 2 में इस तरीके का अनाउंसमेंट अगर करवा देते हैं कि 2 महीने का वक्त आप लोगों को दिया जाता है, 3 महीने का वक्त आपको दिया जाता है, आपकी जो ही मजबूरी होंगी अतिक्रमण की, संडास बाथरूम, आप उसका इंतज़ाम कायदे के अंदर कर ले, 3 महीने के बाद बिना नोटिस के अतिक्रमण आएगा और सीधा कार्रवाई कड़क की जाएगी, कोई सुनवाई नहीं, ऐसा अनाउंसमेंट करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं, जैसे आज भी मासूम की आज एक जान गई, कल दूसरी जान जाएंगी, तो ये लोगों ने खुद किसी को बोलने का ही मौका नहीं देना चाहिए कि अपने वजह से किसी को तकलीफ आ रही। आज एक चले गया, कल अगर दूसरा चले गया, तो लोगों ने खुद अपने आप को समझ के कि समझदारी से काम लेके खुद हटा लेना चाहिए। किसी को दुकान है, कुछ ऐसे क्रॉसिंग बच्चे जाते हैं, अब वो 20 फीट का रोड है तो वहाँ वो 10 फीट भी रोड नहीं है, तो गाड़ी एक दूसरी मोटरसाइकिल वाला बोलो, ट्राली वाला बोलो, एक दूसरे से जैसे गुजरते, तो यार आज वो लोगों के आंखों के सामने है ना, तो ये अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आज एक जान गई, कल जाएंगे, तो जब इनकी आँख खुलेगी। इनको जरा समझना चाहिए कि भाई एक दूसरे ने, जैसे आज बेचारे नौजवान बच्चे आज सवेरे से 12 बजे से जो लगे तो अभी तक खड़े हैं, एकदम डट गए। तो ऐसे ये नौजवान बच्चों से भी मेरी एक गुजारिश है कि भाई जैसे मोहल्ले में जाके जैसे एक दूसरे को समझा के कि भाई ये चीज़ से अपने को तकलीफ आ रही, तो जैसे वो तरीके से भी अपन काम कर सकते। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।